हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। दोस्तों, हमारे चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, अपने पिछले वीडियो में हम मेमोरी की बात कर चुके हैं, जिसमें हमने फ्लिप फ्लॉप्स, उसके बाद कई सारे प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस की भी बात की। पहले हमने फ्लिप फ्लॉप्स की बात की, लैचेस के बाद, उसके बाद हमने बात की शिफ्ट रजिस्टर्स, उसके बाद हमने अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए टाइप्स ऑफ मेमोरी, रैम, रोम और रोम के कई सारे टाइप्स की बात की। दोस्तों, अब दोस्तों ये उसी वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि ये सारी की सारी स्टडी या सारे का सारा एनालिसिस जो हम कर रहे हैं, ये हम एक एक स्टेप चल रहे हैं टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग इंटीग्रेटेड सर्किट्स। क्योंकि इंटीग्रेटेड सर्किट्स का जो फंक्शन है, ओवरऑल जितने भी सारे काम होते हैं उनके, वो कई सारे तरह के होते हैं, अलग अलग तरह की एप्लीकेशंस होती हैं उनमें। डिजिटल एप्लीकेशंस में से एक ऐसी ही एप्लीकेशन होती है जिनके बारे में हम हाफ एडर और फुल एडर सर्किट जब हमने डिस्कस किया था, हम इन सर्किट्स की बात थोड़ी बहुत कर चुके हैं। इन्हें कहा जाता है दोस्तों कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स यानी वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स जो अलग अलग गेट्स के कॉम्बिनेशन पर चलते हैं, जिनका आउटपुट तभी मिलता है, या यूं कहें कि उनका लॉजिक तभी डेवलप हो पाता है जब अलग अलग तरह के गेट्स को हम आपस में कंबाइन करते हैं किसी खास पर्टिकुलर तरीके से। एडर सर्किट्स और सब्ट्रैक्टर सर्किट्स जिनकी हम बात कर चुके हैं, वो भी कॉम्बिनेशनल सर्किट्स हैं। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों, इसे कहा जाता है मल्टीप्लेक्सर। ये भी एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है। कॉम्बिनेशनल सर्किट कैसे है ये और ये काम कैसे करता है, ये मैं आपको आज की वीडियो में दिखाने वाला हूं। सबसे पहली बात करते हैं दोस्तों, मल्टीप्लेक्सिंग ऑपरेशन होता क्या है। फ्रेंड्स, मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब होता है कई सारे इनपुट्स में से डेटा सेलेक्ट करके एक आउटपुट जनरेट करना। यानी यूं कहें कि कई सारे इनपुट्स को एक ऐसे सर्किट में फीड किया जाता है जो उन इनपुट्स में से पर्टिकुलर इनपुट सिलेक्ट करता है और फिर उसी को एज आउटपुट, सिंगल आउटपुट हमें प्रेजेंट करता है। यहां यूं कहें, इसको शॉर्ट में भी कहा जाता है दोस्तों मैनी टू वन, यानी मैनी इनपुट्स से एक आउटपुट। एक मल्टीप्लेक्सर को समझने के लिए दोस्तों मैं एक डायग्राम का सहारा यहां ले रहा हूं। यहां हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सर्किट की, सपोज कीजिए जिसमें कि 4 इनपुट्स हैं। इनको मैं नाम दे देता हूं I0, I1, I2 और I3। तो ये जो दोस्तों सर्किट होता है, ये क्या करता है, ये कई सारे इसने इनपुट्स इसमें हमने फीड किए और हमेशा ये एक पर्टिकुलर इनपुट को सिलेक्ट करके सिर्फ एक आउटपुट जनरेट करता है, जिसको हम लेट्स से Y का नाम दे देते हैं। ये मैंने सिर्फ मोटे तौर पे आपको ये दिखाने की कोशिश की इस पिक्चर से कि मल्टीप्लेक्सिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। मल्टीप्लेक्सिंग यानी कई सारे इनपुट्स को लेना, एक्सेप्ट करना और उसमें से पर्टिकुलर इनपुट को सिलेक्ट करके फीड करना एज आउटपुट। मैनी टू वन। मल्टीप्लेक्सिंग का शॉर्ट में दूसरा नाम जो है दोस्तों, उसको MUX यानी कि मक्स भी कहा जाता है। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। और मल्टीप्लेक्सर सर्किट्स जो होते हैं दोस्तों, ये डेटा सिलेक्शन पर काम करते हैं। यानी सपोज कीजिए हमारे पास ये 4 इनपुट्स हैं, तो ये आउटपुट के देखिए सिलेक्ट कैसे होगा। इस आउटपुट के साथ एक पर्टिकुलर डेटा सिलेक्टर होता है, जो डेटा सिलेक्टर इन चारों इनपुट्स में से, यानी ये पॉइंट या ये पॉइंट, इन चारों इनपुट्स में से किसी भी इनपुट को सिलेक्ट करके एज आउटपुट उसे देता है। ये जो डेटा सिलेक्शन होती है दोस्तों, ये डिपेंड करती है 2 और लाइंस पर, जिन्हें कहा जाता है सिलेक्ट लाइंस। इन्हें मैं नाम दे देता हूं S0 और S1। सिलेक्ट लाइंस 2 ऐसी लाइंस होती हैं जिनकी मदद से कौन सा इनपुट सिलेक्ट होगा और क्या उसको आउटपुट बनाकर दिया जाएगा, यह हमें पता चलता है। सो सिलेक्ट लाइन, जैसा कि नाम ही बता रहे हैं, ये डेटा सिलेक्शन का मतलब है दोस्तों, देखिए ये चारों के चारों इनपुट्स अल्टीमेटली हैं तो डेटा, बाइनरी डेटा, यानी या तो 0 की फॉर्म में होंगे या 1 की फॉर्म में होंगे। इन सारे इनपुट्स में से कौन सा इनपुट I0, I1, I2 या I3, कौन सा इनपुट सिलेक्ट होगा इस डेटा सिलेक्टर के जरिए, और क्योंकि कनेक्टेड है आउटपुट के साथ, इसलिए जो भी इनपुट सिलेक्ट होगा इनमें से वही प्रेजेंट किया जाएगा एज आउटपुट। या यूं कहें कि एक मल्टीप्लेक्सर कई सारे डेटा लाइंस को इनपुट की तरह लेता है और डेटा सिलेक्ट करने के बाद एक पर्टिकुलर सिंगल आउटपुट जनरेट करता है, कंडेंस कर देता है उसको, यानी मैनी डेटा इनपुट्स को एक कंडेंस कर देता है इनटू वन आउटपुट पर्टिकुलर डेटा सिलेक्शन के बाद। अब वो डेटा सिलेक्ट कैसे होगा, ये निर्भर करेगा
इन सेलेक्ट लाइंस, ये दो और हम इसमें सेलेक्ट लाइंस एज इनपुट से समझ लीजिए इन्हें, इन दोनों में से इनकी वैल्यूज क्या है, या तो ये 0 होंगी या 1, या तो ये दोनों 0 0 होंगे, या ये दोनों हाई हो सकते हैं, या इन दोनों में से कोई एक हाई हो सकता है और कोई एक लो हो सकता है। उस पर निर्भर करेगा कि कौन सी लाइन सेलेक्ट होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए ये दोनों 0 0 रहे, सेलेक्ट लाइंस दोनों लो हैं, तो I0 जो I0 ये इनपुट सेलेक्ट होगा। और अगर ये दोनों हाई रहे, S1 और S0 दोनों ही 1 रहे, दोस्तों लास्ट वाला यानी ये I3 वाला सेलेक्ट होगा, और उस केस में ये जाएगा एज आउटपुट। इस तरीके से सेलेक्ट लाइंस की इंडिविजुअल वैल्यूज के ऊपर निर्भर करता है मल्टीप्लेक्सर का ऑपरेशन। दोस्तों एक मल्टीप्लेक्सर भी, अगेन आपको याद होगा जब हमने क्लॉक पल्सेस की बात की थी फ्लिप फ्लॉप्स के केस में, आपको यह बताया था कि किस तरीके से इनेबल करता है वो बाकी इनपुट्स को। ठीक उसी तरह से मल्टीप्लेक्सर भी एक इनेबल इनपुट पर काम करता है। इस केस में ये जो इनेबल इनपुट है दोस्तों, इसका काम क्या होता है, अगेन बाकी जितने सारे इनपुट्स हैं यहां पर, ये जो इनफैक्ट सेलेक्ट लाइंस का असर पड़ रहा है, इसे इनेबल करना। यानी जब तक ये EN पिन, जब तक ये इनेबल पिन 0 या लो रहती है, तब तक बाकी किसी भी इनपुट का कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि तब तक ये मल्टीप्लेक्सर काम ही नहीं करेगा। मल्टीप्लेक्सर को काम करवाने के लिए इनेबल पिन का हाई यानी कि 1 होना बेहद जरूरी है। बिना हाई हुए ये एक सर्किट काम नहीं कर सकता। यानी सबसे पहली कंडीशन इस मल्टीप्लेक्सर के ऑपरेशन के लिए क्या है, इसका ऑपरेशन, उसके कंस्ट्रक्शन हम इन डिटेल अभी बात करेंगे दोस्तों उस बारे में, लेकिन ब्रॉडली आपके लिए समझना जरूरी है कि इनेबल पिन का हाई होना सबसे पहली कंडीशन है इस मल्टीप्लेक्सर को काम करने के लिए। जब ये लो होगा तब ये सर्किट काम नहीं करेगा, जब ये हाई होगा तब जाकर बाकी के इनपुट्स का फर्क पड़ेगा सर्किट पर, आउटपुट पर, और तभी कोई आउटपुट जनरेट भी होगा। अब दोस्तों मल्टीप्लेक्सर जो होते हैं इनके कई सारे टाइप्स होते हैं। टाइप से मेरा मतलब है कितने इनपुट्स हैं और कितने आउटपुट्स जनरेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने यहां पर जो देखा दोस्तों, ये देखिएगा यहां पर जो 2 सेलेक्ट लाइंस हैं और यहां पर ये 4 इनपुट्स हैं, हम इसको 4x1 मक्स या 4x1 मल्टीप्लेक्सर भी कहते हैं। वाई 4x1? क्योंकि यहां पर 4 इनपुट्स हैं, 4 इनपुट डेटा लाइंस हैं और एक आउटपुट है। इसी तरीके से इससे भी बेसिक सर्किट होता है दोस्तों 2x1 मक्स, यानी एक ऐसा सर्किट, एक ऐसा मल्टीप्लेक्सर सर्किट जहां पर 2 इनपुट्स होते हैं I0 और I1, एक आउटपुट होता है Y। सिलेक्ट लाइन कितनी होती है वो हम अभी बताएंगे आपको। एक सिलेक्ट लाइन भी होगी, लेट्स से S0, और साथ ही साथ एक EN यानी कि एक इनेबल पिन भी होगी। 2 इनपुट्स को एक आउटपुट में तब्दील करने वाला 2x1 मक्स। इसी तरीके से फिर आते हैं 8x1 मक्स, 8 इनपुट्स वाला मल्टीप्लेक्सर सर्किट। देन 16x1, 32x1। ये सारे के सारे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स हैं और ये अलग अलग तरह के मल्टीप्लेक्सर सर्किट्स को दिखाते हैं दोस्तों। अब दोस्तों जो मैंने यहां पर आपसे अभी कहा कि सिलेक्ट लाइंस कितनी होती हैं वो हम आपको अभी बताएंगे, तो वो ये बात है दोस्तों, ये चीज आपको याद रखने लायक है कि नंबर ऑफ इनपुट्स और नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइंस के बीच में खास तरीके का रिश्ता है दोस्तों। ये रिश्ता क्या है? नंबर ऑफ इनपुट्स जो होता है दैट इज ऑलवेज 2 raised to the power S, जहां पर S दिखाता है हमें नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइंस। यानी अगर आपको पता करना हो कि किसी भी मल्टीप्लेक्सर सर्किट में कितने इनपुट्स होंगे तो 2 raised to power S कीजिए, जितनी उसमें सिलेक्ट लाइंस होंगी। इसका मतलब, इसका रिवर्स ये भी होता है मैथमेटिकली, हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि S यानी कि नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइंस बराबर होता है log 2 to I, जहां पर I होता है नंबर ऑफ द इनपुट्स। दोस्तों यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके लिए समझने के लिए यह है, जिसका एक उदाहरण के जरिए आपको दिखाना चाहूंगा मैं। सपोज कीजिए नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइंस हमारे पास है 1, तो नंबर ऑफ इनपुट्स कितने होंगे? 2 raised to power 1 विच इज 2। ठीक इसी तरह मान लीजिए नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइंस अगर हमारे पास हैं 2, तो नंबर ऑफ इनपुट्स कितने होंगे? 2 raised to power 2 यानी कि 4। या यूं कहें कि 4 इनपुट वाले सर्किट में 2 सिलेक्ट लाइंस होती हैं, 2 इनपुट वाले सर्किट में 1 सिलेक्ट लाइन होती है। इसी तरीके से दोस्तों अगर मान लीजिए नंबर ऑफ इनपुट्स 3 है,
या ये सॉरी नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइंस अगर 3 है तो नंबर ऑफ इनपुट्स कितने होगा 2⁻³ विच इज 8, यानी 8 नंबर ऑफ इनपुट्स जहां पर होंगे वहां पर 3 सेलेक्ट लाइंस होंगी। इसी तरीके से 2⁴ होता है 16, यानी जहां पर 16 इनपुट हो वहां पर 4 सेलेक्ट लाइंस होंगी, और जहां 32 इनपुट्स हो वहां पर 5 सेलेक्ट लाइंस होंगी। ये रिलेशनशिप दिखाता है हमें बिटवीन नंबर ऑफ इनपुट्स एंड नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइंस। 2⁻, इसलिए हम करते हैं क्योंकि हम बाइनरी लॉजिक की बात कर रहे हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम यानी कि बुलियन लॉजिक की बात करें, जहां पर सिर्फ 2 स्टेट्स पॉसिबल है दोस्तों। इस नंबर सिस्टम की बेस ही 2 है। क्यों बेस 2 है? क्योंकि यहां पर 0 हो सकता है, यहां तो यहां पर 1 हो सकता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इंप्लीमेंटेशन एक 2x1 मल्टीप्लेक्सर का। इंप्लीमेंटेशन से मतलब होता है दोस्तों बेसिक लॉजिक गेट्स के जरिए उनको आपस में कंबाइन करके आउटपुट डिराइव करना, यानी ये समझने की कोशिश करना कि गेट्स के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के जरिए ये मल्टीप्लेक्सर जो होता है इसकी कंस्ट्रक्शन होती कैसी है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। सो फ्रेंड्स, बेसिक मल्टीप्लेक्सर यानी कि 2x1 मल्टीप्लेक्सर की बात करते हैं। ये इसका आउटपुट है, ये हैं 2 डेटा इनपुट्स I0 और I1, और ये सिलेक्टर है, डेटा सिलेक्टर। इनफैक्ट मल्टीप्लेक्सर होता ही डेटा सिलेक्टर है, ये तो आप जान चुके होंगे अब तक, क्योंकि वो डेटा सिलेक्ट करता है आने वाली इनपुट लाइंस में से। ये इसका डेटा सिलेक्टर, ये है सिलेक्ट लाइन, इसको नाम देते हैं S0, और ये है EN या इनेबल पिन, जिसका लो होने से, जब तक ये लो रहेगी तब तक ये सर्किट काम नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स ये काम करता कैसे है? सबसे पहले दोस्तों 2 इसमें इनपुट्स जाने हैं, एक तो है हमारा E मतलब जो इनेबल पिन है, और S, और इसकी बेसिस पे आउटपुट हमें मिलता है। फ्रेंड्स जब तक ये E इनेबल जो है ये 0 है, यानी जब तक इनेबल पिन पर इनपुट 0 आ रहा है, लो आ रहा है, तब तक S का होना या ना होना कोई वैल्यू नहीं रखता। चाहे फिर ये सिलेक्ट लाइन उस टाइम लो हो चाहे हाई हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि सर्किट काम नहीं कर रहा है, यानी कोई आउटपुट भी नहीं है, ये भी 0 ही है। अब एक बार जब ये हाई हो गई तो हमारे पास 2 पॉसिबल स्टेट्स हैं दोस्तों। इनेबल पिन के हाई होने का मतलब यह है कि अब सिलेक्ट लाइन 2 वैल्यूज ले सकती है, या तो ये 0 हो सकती है या ये 1 हो सकती है। अगर ये 0 है दोस्तों, उस टाइम पर आउटपुट क्या होगा? उस टाइम पर आउटपुट, अगर सिलेक्ट लाइन 0 है, उस टाइम पर आउटपुट Y इस रेंज को I0 को सिलेक्ट, I0 को सिलेक्ट करेगा, यानी इस टाइम पर आउटपुट क्या होगा दोस्तों? I0। और अगेन अगर S1 है, सिलेक्ट लाइन पर जो इनपुट आ रहा है वो हाई है, तो ये Y किसको सिलेक्ट करेगा? ये सिलेक्ट करेगा I1 को, यानी उस टाइम पर Y इज इक्वल टू I1, यानी Y हमें I1 की शक्ल देगा। ये सिंपल एक ऑपरेशन है जहां पर दोस्तों तीनों चीजों का इस्तेमाल हुआ। पहली चीज इनेबल पिन के हाई होने का, दूसरी चीज सिलेक्ट लाइन के इनपुट होने का, और तीसरी चीज स्टेट ऑफ द आउटपुट। आउटपुट क्या होगा? अगर ये 0 है, अगर सिलेक्ट लाइन का इनपुट जो हम दे रहे हैं वहां पर वो लो है, तो Y सिलेक्ट होगा, सिलेक्ट करेगा I0 को, इसके डेटा को। और अगर वो हाई है, अगर सिलेक्ट लाइन हाई है, 1 है, तो आउटपुट जो होगा वो सिलेक्ट करेगा I1 को। ये जो एक 2x1 मल्टीप्लेक्सर मैंने आपको अभी दिखाया और जिसके स्टेट टेबल की हमने यहां बात की कि क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं दोस्तों, इसको इंप्लीमेंट करना भी इजी है। वो ऐसे होता है, सबसे पहले हम 2 AND गेट्स की मदद लेते हैं। दोस्तों यहां पर मैंने S जो हमारे पास सेलेक्ट लाइन इनपुट है, इसका मैंने इन्वर्टर इसलिए लिया, या इसका मैंने नॉट गेट इसमें जरूर इसलिए लगाया क्योंकि हमें जरूरत पड़ती है दोनों ही चीजों की, S इनपुट की भी और S के या सेलेक्ट लाइन के कॉम्प्लीमेंट की भी, जैसा कि आप इसके आउटपुट में देखेंगे। पहले गेट का पहला इनपुट दोस्तों I0, और दूसरा इनपुट है S का, सेलेक्ट लाइन का जो भी वैल्यू है उसका कॉम्प्लीमेंट, यानी इस नॉट गेट का आउटपुट। ये दूसरे जो गेट है दोस्तों, उसका एक इनपुट तो होता है I1,
हम यहां पर 2x1 मक्स की 2x1 मल्टीप्लेक्सर की बात कर रहे हैं। दूसरा इनपुट है I1 और दूसरे गेट का फिर पहला इनपुट है दोस्तों सिलेक्ट लाइन एज इट इज। और फिर तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन दोनों के बीच में एक कॉमन इनपुट लगने वाला इनेबल पिन, इनेबल आउटपुट इनपुट सॉरी इनेबल इनपुट यहां पर इन दोनों गेट्स की एक्टिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब तक इसका स्टेट लो रहेगा ये गेट्स एक्टिवेट नहीं होंगे और एस की कोई वैल्यू का कोई मतलब नहीं रहेगा। और सिंपली अगर एस की वैल्यू का कोई मतलब नहीं तो एस कॉम्प्लीमेंट का भी कोई मतलब नहीं। यानी ऑन द होल ये जो हमारे पास सिलेक्ट इनपुट है इसका होना बेमानी होगा तब तक। कब तक? जब तक कि इनेबल पिन जो है वो लो है, 0 है। एक बार जब ये पिन हाई हो जाए तो जाकर ये सब बाकी का सारा एक्टिवेट होगा सर्किट, और तब जाकर एस की वैल्यूज के जरिए हम डेटा सेलेक्ट करके, इनपुट डेटा सेलेक्ट करके आउटपुट प्रोड्यूस कर पाएंगे। और फाइनली इन दोनों के आउटपुट्स का, दोनों एंड गेट्स के आउटपुट्स को हम फीड करते हैं एक और गेट में, और यहां से हमें दोस्तों मिलता है आउटपुट Y। दोस्तों ये एक एंड बेस्ड सर्किट है, एंड सर्किट है। यहां पर आउटपुट जो होता है वो क्या मिलता है हमें, इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों। यहां पर जब हम बात कर रहे थे कल, हमने लास्ट वीडियो में जब हमने बात की थी प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक की और प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे यानी PAL और PLA की, वहां पर दोस्तों हमने SOP फॉर्म की बात की थी, सम ऑफ प्रोडक्ट्स। वहां मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी सर्किट में हम पहले स्टेज में एंड गेट इस्तेमाल करें, दूसरे स्टेज में और गेट करें, तो क्या होगा, आने वाले इनपुट्स का पहले तो प्रोडक्ट होगा क्योंकि एंड गेट मल्टीप्लाई करता है, और जो आउटपुट मिलेगा वो हमें मिलेगा फिर सम ऑफ दोज प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट्स में। क्यों? क्योंकि और गेट जो है एडिशन करता है। सेम चीज यहां पर भी होगी दोस्तों। आने वाले जो इसके इनपुट्स हैं उनका जो बेसिकली मल्टीप्लिकेशन होगा या जो उनकी प्रोडक्ट होगी दोस्तों, वो सारी की सारी निर्भर करेगी एंड गेट के ऑपरेशन पे। एंड गेट से ही जो आउटपुट निकलेगा, किसी स्टेज के आउटपुट को नेक्स्ट स्टेज का इनपुट बना के देना, इसको कहते हैं कैस्केडिंग, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। यानी आउटपुट दोनों के दोनों एंड गेट्स का कैस्केड किया जाएगा, किसमें? और गेट में। और गेट में जब वो एक बारी कैस्केड हो गया तो जो फाइनल आउटपुट हमें मिलेगा दोस्तों, वो हमें मिलेगा यहां पर, जहां पर Y टर्मिनल है। यहां पर एक और बात समझने वाली दोस्तों ये है कि यहां पर तो हम फिलहाल इस सर्किट की वर्किंग में अभी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले समझने वाली बात यह है कि यहां पर जो हमने डेटा सिलेक्टर स्विच या डेटा सिलेक्टर या रेंज सिलेक्टर जो हमने डेटा इनपुट के लिए इस्तेमाल किया है, यहां पर इसका फंक्शन किस तरीके से सिलेक्ट लाइन पर निर्भर करता है। और सिलेक्ट लाइन का होना, नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन्स किस तरीके से हम बात कर चुके हैं कि किस पर निर्भर करता है, नंबर ऑफ इनपुट्स पर। दोस्तों अब यहां पर हमने जब यहां प्रोडक्ट किया यूजिंग द एंड गेट्स, और फिर जो फाइनल सम हमारे पास Y आया, वो क्या होगा, वो हमारे पास होगा सबसे पहले सम ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी पहले प्रोडक्ट होगा एंड गेट के जरिए, यानी एज इट इज E, देन S कॉम्प्लीमेंट एंड देन I नॉट एज इट इज। ये तीनों इनपुट जो यहां पर आ रहे हैं, पहला हम यहां पर इस आउटपुट की बात कर रहे हैं अभी, जो हमें पहले एंड गेट्स, गेट नंबर 1 और 2 नाम देता हूं इन्हें। गेट नंबर 1 एंड गेट से जो हमें यहां आउटपुट मिलेगा दोस्तों, वो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, तीनों इनपुट्स का। पहला इनपुट क्या है? S का कॉम्प्लीमेंट, सिलेक्ट लाइन का कॉम्प्लीमेंट। दूसरा है I नॉट एज इट इज, और फिर है इनेबल पिन। ये निकला इसका आउटपुट इस पॉइंट पे। नाउ गेट नंबर 2 एंड गेट का आउटपुट क्या होगा दोस्तों, वो होगा, पहले मैं इनका अलग अलग प्रोडक्ट फॉर्म आपको दिखाता हूं, वो होगा सिलेक्ट लाइन एज इट इज, देन इनेबल लाइन, और फिर I1। और इन दोनों का फिर जब ये दोनों एज इनपुट्स यहां गए, इस और गेट में गए, तो फाइनल आउटपुट क्या करेगा, इन दोनों आने वाले इनपुट्स का सम ऑफ प्रोडक्ट्स, SOP इसी को कहा जाता है। दोस्तों यहां पर कॉमन चीज है E, इसको आप कॉमन निकाल सकते हैं। E हमने जब बाहर कॉमन निकाला तो S कॉम्प्लीमेंट इंटू I नॉट प्लस S इंटू I1, ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन बना आउटपुट का, यानी ये बना बुलियन एक्सप्रेशन जो हमें आउटपुट पे यहां पर मिलेगा। तो दोस्तों ये था वर्किंग ऑफ मल्टीप्लेक्सर। फायदे क्या होते हैं एक मल्टीप्लेक्सर सर्किट के, यहां पर हमने सबकी बात की, इसके टाइप्स की बात की, हमने इंप्लीमेंटेशन दिखाया आपको गेट्स के जरिए किस तरीके से किया जाता है। इसके फायदे क्या हैं दोस्तों?
सबसे इंपॉर्टेंट फायदा इसका यह है क्योंकि ये एक मल्टीप्लेक्सर है, मैनी टू वन, कई सारे इनपुट्स में से सिलेक्ट करके सिंगल आउटपुट जनरेट करता है। हर बार इसका आउटपुट 1 ही होता है। इसके सबसे बड़ा एडवांटेज यह है दोस्तों कि सर्किट कॉम्प्लेक्सिटी को ये कम करता है। कितनी सारी वायर्स और कितने सारे कनेक्शंस हमें देने पड़ते हैं किसी लॉजिक एक्सप्रेशन में, एक मल्टीप्लेक्सर से वो कम हो जाता है। दूसरा इसका फायदा यह है दोस्तों कि इससे जितना भी कंपोनेंट, द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, द नंबर ऑफ वायरिंग वो कम हुई, यानी कॉस्ट इफेक्टिव है। कॉस्ट का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो भी असर डालता है। मल्टीप्लेक्सर से ऑपरेशन सिंपल हो जाता है दोस्तों। कई सारे कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन जहां पर हमें कॉम्बिनेशनल लॉजिक चाहिए, जहां पर हमें एडर चाहिए, फॉर एग्जांपल हाफ एडर हो, फुल एडर हो, सब्ट्रैक्टर हो, फुल सब्ट्रैक्टर, ये सारे के सारे सर्किट्स इस एक मल्टीप्लेक्सर सर्किट की मदद से इजीली इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं। तो दोस्तों ये था कॉन्सेप्ट ऑफ अ मल्टीप्लेक्सर। अपने अगली वीडियो में अब हम बात करेंगे डीमल्टीप्लेक्सिंग की। इस मल्टीप्लेक्सर का रिवर्स कॉन्सेप्ट क्या होता है और किस तरीके से वो ऑपरेशन में लाया जाता है, ये हम देखेंगे अपने अगले वीडियो में। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। आज के इस टॉपिक को लेकर या इससे पहले डिस्कस किसी भी टॉपिक को लेकर अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछिए, उसका उत्तर देने में हमें बेहद खुशी होगी। कृपया हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।